जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हमारा फोकस होगा मैथमेटिकल मॉडल पे। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक मैथमेटिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल होता क्या है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब सम फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्रोसेस। यानी जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो कुछ काम है, वर्क्स है, उनको जब हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तब उसी को हम लोग उस फिजिकल प्रोसेस का मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। तो ये तो मतलब डेफिनेशन था मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग तरह का मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे और उससे रिलेटेड और एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि अच्छा टीचर नहीं मिलने के कारण बहुत बार स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मतलब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यानी जो एक कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है उसका ग्रेविटी के अंदर, यानी कि ये जो अर्थ का ग्रेविटी है उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सी लेवल के पास, समुद्र का जो स्तर है जल स्तर, उसके पास एक बॉडी एटमॉस्फेयर में गिर रहा है और जो हमारा ये मोशन है वो टी टाइम में होगा। जो टाइम इंटरवल जितना देर तक ये मोशन हुआ वो टी से डिनोट करेंगे हम लोग, और वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करेंगे। तो ये तो मतलब क्लियर है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमारा जो यहाँ पे v है वो फंक्शन ऑफ t है, टाइम का फंक्शन है। यानी टाइम में चेंज होगा तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट्स डिसाइड कर लेते हैं। टाइम को हम लोग सेकेंड में, टी से हम लोग टाइम को डिनोट कर रहे हैं उसको हम लोग सेकेंड में नापेंगे, मेजर करेंगे, और वेलोसिटी v है उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे। अब और एक और अजम्पशन हम लोग ले लेंगे कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा मोशन हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब क्या है कि न्यूटन्स लॉ तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हम लोगों ने उसको लिख लिया। यहाँ पे क्या है, एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ए एक्सेलरेशन है और एफ है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द बॉडी। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम लोग लिख दिए हैं ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इसको जब हम लोग अपना पहला न्यूटन्स लॉ वाला इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब क्या है, जो हमारा ग्रेविटी होता है जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं वो हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर लगता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। लेकिन अब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एटमॉस्फेयर में गिर रहा है। तो एटमॉस्फेयर तो मतलब खाली नहीं है, यहाँ पे हवा है, बहुत सारे उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उन सब के कारण कुछ ड्रैग भी लगेगा। तो अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो जो ड्रैग है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग जो फाइनल एक्सप्रेशन है, फ्री बॉडी डायग्राम है साथ में दिया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो mg यानी जो वेट है उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो गामा v ये इसका ड्रैग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से रिजल्टेंट जो इक्वेशन निकलेगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस गामा वी। यहाँ पे गामा क्या है, गामा है ड्रैग कोफिशिएंट और वी है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि एम जी नीचे की ओर लग रहा है इसलिए उसको हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि जो हमारा क्या है, जो मोशन है उसी के डायरेक्शन में एम जी लग रहा है। लेकिन जो गामा वी है, गामा वी हमारा ड्रैग कोफिशिएंट है, सॉरी गामा वी हमारा ड्रैग फोर्स है, वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में यानी मोशन के अपोजिट में, तो वो हमारा नेगेटिव हो गया। तो हमें एक्सप्रेशन मिला एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस गामा वी। अब हम लोग पहले ही लिख चुके हैं जो हमारा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से आया था, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आएगा एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस गामा वी। अब हम लोग को जो ये इक्वेशन मिला है, जो एक्सप्रेशन मिला है जिसको हम लोगों ने नंबर दिया 4, एक्सप्रेशन 4, वो हमारा हो गया है मैथमेटिकल मॉडल एक ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड फॉल का। अब देखिए यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, मतलब मैथमेटिकल मॉडल तो हमें मिल गया,
लेकिन अब क्या है, इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, इससे हम लोग क्या क्या रेफरेंस इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास 10 kg है और जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो 2 kg पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 9.8 सॉरी इन सब को अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, m को नीचे लेगा, m से m कैंसिल हो गया और 9.8 g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और v अपॉन 2v अपॉन 10 यानी v अपॉन 5। तो अगर हम लोग का v का वैल्यू 40 होगा तो क्या होगा, dv/dt 1.8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग v का वैल्यू क्या डाल देते हैं 49, ठीक है, v का वैल्यू अगर हम लोग 49 डाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ v के जगह 49 लिख दिया, 49 अपॉन 5, 9.8 माइनस 49 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो रेट ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एक टाइम आ जाता है, सॉरी जो एक वेलोसिटी हमारा मिल जाता है, उस वेलोसिटी पे अगर पहुंच गया ऑब्जेक्ट तो वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। टाइम चाहे कुछ भी हम लोग रखें, क्यों इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन मिला उसमें टी का टर्म नहीं है, जीरो आ गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन।